तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं मैं कौन हूं, तो फिर मैं हूं एनिमजेन। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सैयन वॉरियर एक्स कहाँ गया फिर मैंने उसके चैनल को हैक कर लिया और अब से आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी और मेरी आवाज़ सुनने को मिलेगी। मैं हूँ एनिमजेन, मेरा गला बकवास है, मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली जोक्स अपार्ट, तो फिर मैं यहाँ पे सैयन वॉरियर एक्स के चैनल पे आया हूँ उसके साथ कोलैब करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स। मुझे नहीं लगा था कि मैं 400 सब्सक्राइबर्स तक कभी पहुंच पाऊंगा, स्पेशली आफ्टर द ब्रेक विच आई टुक विच वाज एक्सट्रीमली लॉन्ग। लेकिन मैं पहुंचा एंड दैट्स ड्यू टू यू गाइस who watch my content and subscribe to my channel and like my videos. तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम ऑनरेबल मेंशंस पर जाते हैं, क्योंकि कुछ एनिमेज है जो कि लिस्ट के अंदर नहीं आ पाए और बेसिकली ऑनरेबल मेंशंस 10th या 9th स्पॉट के वर्दी हैं। सो आप इनको ऑल्टर कर सकते हो जस्ट बिकॉज ये हमारी लिस्ट है, तो एवरीथिंग सही नहीं होने वाला। So the honorable mentions are Demon Slayer, Dragon Ball series, Noragami, Mob Psycho 100 and My Hero Academia. So क्योंकि honorable mentions है, मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला। आप इनके रिव्यूज आपको मिल जाएंगे और मैंने कुछ के रिव्यूज करे हैं ना, नहीं मैंने किसी के रिव्यूज नहीं करे। सो हाँ, ड्रैगन बॉल सबको पता होगा और मैं बाकी के रिव्यूज के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि ऑब्वियसली मेरे नहीं होंगे, लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So now let's start the list. सो वॉरियर्स, तैयार हो जाओ टॉप 10 बेस्ट एनिमेस जानने के लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10, वन पंच मैन। तो जैसे हर बेस्ट टॉप 10 एनिमे वीडियोस का रिवाज होता है कि सबसे पहले रेटिंग्स बताते हैं, तो चलिए हम भी इस रिवाज को निभाते हैं। वॉच टाइम बढ़ाने की निंजा टेक्निक। तो इस एनिमे को दिया है IMDb ने 8.8 की रेटिंग और TV.com ने 8.4 की रेटिंग। और इस एनिमे को एनिमेट किया है मैड हाउस ने, इसके सीजन 1 तक, और सीजन 2 के अंदर इसे JC स्टाफ ने एनिमेट किया है। वैसे तो मुझे नहीं पता इसको मैड हाउस से JC स्टाफ क्यों कर दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से भाई पैसे बचाने की बात है। हाँ, जो भी हो, तो फिर चलो इस एनिमे के थोड़े से प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अपना मेन कैरेक्टर होता है सातामा, वैसे तो सब जानते हैं उसको, टकला है, तो उसके पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि किसी को भी वन पंच के अंदर आराम से हरा सकता है या फिर मार भी सकता है। वैसे तो अब तुम लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे भाई जब ये वन पंच के अंदर हरा देता है तो फिर इसको देखने का मतलब ही क्या रह जाएगा, एकदम बोरिंग नहीं लगेगा। एनिमे उन एनिमेस की तरह है ही नहीं जिसके अंदर दूसरा सामने वाला विलन भी ताकतवर रहेगा और हीरो भी ताकतवर रहेगा। तो अगर तुम लोग ये सोच के इस एनिमे को देखने वाले तो फिर भाई भूल जाओ। इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि साइतामा जब सीरियस होता है तब क्या होगा। सामने वाला विलन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन साइतामा बहुत ही कम बार सीरियस होता है। जब वो सीरियस होता है तब जो होता है वो देखने लायक होगा। बहुत लोग साइतामा की पावर को गोकू की पावर से भी कंपेयर करते हैं, हालांकि ये बात अलग है कि पहले मैं भी करता था। तो चलो वो सब छोड़ो, वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। और मेरे हिसाब से इसका सीजन 1 अब तक का बेस्ट है। अब बात की जाए इसके दोनों सीजन्स को मिला के इसके अंदर कितने एपिसोड्स है, तो इसके अंदर अब तक सिर्फ 25 एपिसोड्स है दोनों सीजन्स का। तो इसे तुम लोग एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर लोगे या फिर कुछ लोग 3-4 दिनों के अंदर भी कर लेंगे। और इसका सीजन 3 कब आएगा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइल हो जाओगे। लेकिन मैं एक कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम जेनोस है, और ये बहुत ज्यादा कूल दिखता है मुझे। और उसके बाद नंबर 9, फेरी टेल। कुछ बेवकूफ़ लोगों को लग रहा होगा कि ये एनिमे लड़कियों वाला एनिमे क्योंकि इसका नाम फेरी टेल है। मैं भी उन बेवकूफ़ लोगों में से था पहले। और वैसे भी उस वक्त मैं नया आया था, एनिमे देखना नया स्टार्ट किया था, तो फिर ये मेरे साथ हो सकता है और बहुत लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो सबसे पहले इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर होता है मैजिक, एंड मेरे हिसाब से ये बेस्ट मैजिकल एनिमेज में से एक है। लेकिन इसके प्लॉट के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी रेटिंग्स IMDb ने दी है 8 की, बट ये एनिमे इसकी रेटिंग्स के लिए इस लिस्ट के अंदर नहीं है। तो अगर आप लोग सोचेंगे इसकी रेटिंग्स हाई है इसकी वजह से इस लिस्ट के अंदर ये है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जिन चीज़ों की वजह से ये एनिमे इस लिस्ट के अंदर है वो है इसकी स्टोरी, इसका प्लॉट और इसके कैरेक्टर्स। और मैं बात करूँ तो फेरी टेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, लाइक फ्रेंडशिप, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर है वो है नत्सु ड्रैगनील, जिसके पिंक कलर के हेयर कलर है। बट थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगा था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई और मैं सच बोलूं तो नत्सु इसी हेयर कलर में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बात कर लेते हैं इस एनिमे के एपिसोड्स की। तो इस एनिमे के अंदर जितने एपिसोड्स हैं वो 339 एपिसोड, और यकीन मानो मेरे दोस्त ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम फेरी टेल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारी लिस्ट में है नंबर 9 पोजीशन पे। अब
So the anime which is on number 8 in this list is Fullmetal Alchemist and Fullmetal Alchemist Brotherhood. So Fullmetal Alchemist Brotherhood just एक रीमिक्स है Fullmetal Alchemist का, I mean रीमेक है Fullmetal Alchemist का, तो हमने इन दोनों को साथ में इंक्लूड करा है क्योंकि दोनों के अंदर कुछ पॉइंट्स है जो कि एक में अच्छे हैं और दूसरे में बुरे हैं, तो इन दोनों को एक साथ रखना ही सही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेटिंग्स पर। मैं भी रिवाज कंटिन्यू करने में अच्छा हूँ। तो इस फुल मेटल अल्केमिस्ट के रेटिंग्स है 8.5 IMDb पे और 8.2 माई एनिमलिस्ट पे, और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के रेटिंग्स है 9.1 IMDb पे और 9.2 माई एनिमलिस्ट के अंदर। सो दोनों के ही रेटिंग्स अच्छे हैं और ब्रदरहुड के रेटिंग्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। सो इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो इस एनिमे के अंदर दो बच्चे होते हैं, एडवर्ड और अल्फोंस। एडवर्ड एलरिक और अल्फोंस एलरिक, जिनको हम एड और अल बुलाते हैं एनिमे के अंदर। सो एड और अल की मॉम मर गई होती है और वो उनको रिवाइव करने के लिए अल्केमी यूज़ करते हैं, और जब वो अल्केमी यूज़ करते हैं तो अल अपना पूरी बॉडी गवा देता है और एड अपना एक हाथ गवा बैठता है। तो उसके बाद उनका गोल रह जाता है कि अपना हाथ और अपने भाई की बॉडी को वापस लाना, और वो उस गोल को कैसे परस्यू करते हैं ये है हमें इस एनिमे के अंदर देखना। सो इस एनिमे का मैंने रिव्यू नहीं करा है, लेकिन आपको यहाँ से पता चल गया होगा इस एनिमे के बारे में। तो फुल मेटल अल्केमिस्ट और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड दोनों के अंदर अराउंड 50 एपिसोड्स है। तो हाँ, इट्स डेफिनेटली आपको एक बार ये एनिमे देख लेना चाहिए। बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद जो इस लिस्ट में एनिमे आता है वो नंबर 7 पे नारुतो, और ये मेरा फेवरेट एनिमे है। जितने भी एनिमेज मैंने देखे ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसके इमोशंस की वजह से। सबसे पहले चलो इसकी रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके प्लॉट के बारे में फिर से बात करेंगे। तो इस एनिमे की रेटिंग 8.3 की है, एंड अगेन ये एनिमे इसकी रेटिंग्स की वजह से इस लिस्ट में नहीं है। एनिमे इस लिस्ट के अंदर है इसके इमोशंस की वजह से, इसकी स्टोरी लाइन की वजह से। इस एनिमे ने आज तक जो कुछ भी मुझे सिखाया है वो शायद ही किसी और एनिमे ने सिखाया होगा। इसके अंदर जो लाइफ लेसन्स हैं, नेवर गिव अप और भी ऐसे बहुत सारे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए, और इसी एनिमे की वजह से मैंने बाकी सारे एनिमे देखना स्टार्ट किया है। तो अब आपको एक स्पॉइलर मिलने वाला है, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए टाइम पे स्किप कर सकते हैं आप लोग। इसके एपिसोड 1 से हमें दिखाया जा रहा था कि नारुतो एक दिन होकागे बनेगा। वो हमेशा बोलता था ऐसा, होकागे बनेगा, होकागे बनेगा। पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरा फेवरेट नंबर 7 है और मेरी बर्थ डेट भी 7 ही है। तो जब नारुतो होकागे बनता है 7th वाला, तो फिर मेरा बर्थडे भी 7th को है, और मेरा फेवरेट हीरो भी नारुतो और फेवरेट एनिमे भी नारुतो ही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो अब आप लोगों के लिए मैं नहीं जानता ये बड़ी बात है या छोटी बात, शायद से छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो फिर मैं यही कहना चाहता था। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल एपिसोड्स की। तो इसके ओवरऑल यानी कि 2 सीरीज़ है, तो दोनों सीरीज़ को मिला के इसके जितने एपिसोड्स हैं वो 720 एपिसोड्स। कुछ लोगों का सर सुनते ही चकरा गया होगा, बट इसके अंदर 44% फिलर है। सो या दिस इज ऑन नंबर 7। So the anime next on the list, or the number 6 anime in this list, is Food Wars, also known as Shokugeki no Soma. तो इस एनिमे की रेटिंग्स है 8.2 IMDb पर और 8.5 रेटिंग ग्राफ पर। सो एक यूजुअल एनिमे के लिए ये रेटिंग्स काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये एनिमे इसकी रेटिंग से बेटर है। सो इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोमा, जो कि एक स्टॉल चलाता है अपने डैड के साथ। लेकिन आई मीन एक फूड स्टोर और फूड स्टॉल, आप उसे जो भी बोलो। सो वो एक दिन उसके डैड उसे छोड़ के चले जाते हैं और उसके बोलते हैं कि तुम ये एक कुलिनरी स्कूल ज्वाइन करो, मतलब कुकिंग वाला स्कूल। तो उस स्कूल को ज्वाइन करता है और उसके अंदर वहाँ पर शोकुगेकीज होते हैं, यानी कुकिंग बैटल, जिसके अंदर 2 लोग कुक करते हैं और जजेस जज करते हैं, और जिसकी कुकिंग बेटर थी, जिसका बनाया खाना अच्छा था, वो विनर होता है। सो इस एनिमे का मैंने रिव्यू भी करा है, इसके बारे में मैंने एनिमे टॉक भी करा है। सो इस एनिमे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स इंक्लूडिंग ऑल 5 सीजन 86 है, और मैंने इसका 5th सीजन कुछ ही दिनों पहले, आई मीन कल ही कंप्लीट करा है, और 5th सीजन की वजह से ही ये एनिमे इधर है, वरना ये एनिमे आई थिंक टॉप 3 के अंदर होता। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द टॉप 5। सो द नेक्स्ट एनिमे ऑन दिस लिस्ट, और द टॉप 5 एनिमे, और ये नंबर 5th पर है, और इस एनिमे का नाम है नानात्सु नो ताइज़ाई, आल्सो नोन एज 7 डेडली सिंस इन इंग्लिश। तो इस एनिमे की रेटिंग्स है 8.1 IMDb पे, और इस एनिमे के प्लॉट के बारे में अब थोड़ा बात करते हैं।
तो इस एनिमे की बेसिक स्टोरी ये है कि एक बार 7 नाइट्स थे जिन्होंने एक किंगडम को बचाया और तब से उन नाइट्स का नाम द 7 डेडली सिंस पड़ गया। और उसके बाद इन नाइट्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसके बाद इन लोग को क्रिमिनल्स घोषित कर दिया गया और और कंट्रीज इन्हें कैप्चर करना चाहती है, इन सारे नाइट्स को। और ये सारे नाइट्स अलग हो चुके हैं और कोई भी अभी साथ में नहीं है। तो इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मेलियोडस एक क्वीन जिसका नाम प्रिंसेस जिसका नाम है एलिजाबेथ, उसके साथ मिलके सारे नाइट्स को इकट्ठा करना है चाहती है और ये उसी सफर पर निकलते हैं ताकि ये लोग वापस से किंगडम को बचा सकें। और ये बेसिक प्लॉट है इसका और आपको देखने में एनिमे काफी मजा आएगा। और जिन लोगों ने 7 डेडली सिंस देखा है उनको पता है हाउ ग्रेट दिस एनिमे इज। और इस एनिमे के अंदर टोटल 76 एपिसोड्स है सारे सीजन्स मिला के। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लाइक पिछले वाले शोकुगेकी नो सोमा की तरह। सो आप इसको देख सकते हो, आपको फ्रीक आउट होने की ज़रूरत नहीं है, इतने एपिसोड्स नहीं है। सो नाउ लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट नंबर। तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे जो एनीमे होगा वो है शिंगेकी नो क्योजिन, या फिर बहुत लोग इसको इसके इंग्लिश नेम अटैक ऑन टाइटन से भी जानते होंगे। इस एनीमे ने जो 59 एपिसोड्स के अंदर कर दिखाया वो कोई भी एनीमे नहीं कर पाया आज तक, और शायद ही कभी कोई एनीमे ऐसा कर पाएगा। उसके प्लॉट के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इसकी रेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको IMDb ने दी है 8.8 की रेटिंग। तो अब चलिए इसके प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने इस एनीमे के ऊपर रिव्यू पहले से ही बना के रखा है अपने चैनल के ऊपर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो एपिसोड 1 की स्टोरी होती है, या इसका कह सकते हैं पूरा बेसिक प्लॉट होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, टाइटन्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, साइज में इंसानों से काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, वो इंसानों को खा जाते हैं। और इस चीज़ से बचने के लिए इंसानों ने अपने आसपास वॉल्स लगा के रखी हैं, और बाई चांस अगर कोई टाइटन अंदर आ जाता है तो उन टाइटन्स को मारने के लिए सर्वे कॉप्स है। और इस एनिमे के टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, एरेन, मिकासा और आर्मिन। और इस एनिमे के टोटल 3 सीजन्स हैं। चौथा दिसंबर 7 को आएगा। एंड अगेन 7 इज द लकी नंबर फॉर मी। तो नंबर 4 पे है अटैक ऑन टाइटन। तो सो हियर आर द टॉप 3 एनिमेज, और ये सारे के सारे एनिमेज मस्ट वॉच है इफ़ यू कैन वॉच, कज शोनेन एनिमे और टॉप 3 के अंदर ऐसे एनिमेज है जिनके अंदर अबव 200 एपिसोड्स है। सो नंबर 3 पर है गिनतामा, एंड ये डिसीजन भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कज यू कैन पुट गिनतामा ऑन नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, लेकिन ये टॉप 3 के अंदर डेफिनेटली है। एंड इट मैटर्स ऑन योर पर्सनल ओपिनियन कि आप इसको टॉप 3 के अंदर कहाँ पर रखते हो। सो गिनतामा के रेटिंग्स है 8.6 IMDb पर और 9 माई एनिमे लिस्ट पर। इनक्रेडिबली रेयर एंड ग्रेट रेटिंग्स, स्पेशली माई एनिमे लिस्ट पर जो 9 है रेटिंग, और आई थिंक वो रेटिंग एकदम सही है। सो अब इसके प्लॉट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक समुराई होता है। सो एक्चुअली पहले इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे समुराइज होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे समुराइज मर गए और हमारा मेन कैरेक्टर एक आखिरी समुराई है जो कि जिंदा है। सो दिस एनिमे इज फुल ऑफ कॉमेडी, फुल ऑफ पैरोडीज एंड फुल ऑफ फन, और इसके अंदर आपको अमेजिंग फाइट्स भी देखने मिलेंगी। और इस एनिमे के अंदर 367 एपिसोड्स, जो कि एज एक्सपेक्टेड मैंने बोला था अबव 200 एपिसोड्स होने वाले हैं टॉप 3 के अंदर, लेकिन ये 367 एपिसोड्स आर वर्थ इट। आपको ज़रूर जाके इस एनिमे को देखना चाहिए। और मैंने इसके बारे में एक रिव्यू भी करा है जो कि उतना भी अच्छा नहीं था, मतलब एक्चुअली कुछ अच्छा भी नहीं था वो, लेकिन फिर भी वो मेरा वॉच टाइम बढ़ा रहा है और मुझे व्यूज़ दिला रहा है, और मेरा मोस्ट व्यूड वीडियो है, तो रहने तो उसको जहाँ पर है। सो हाँ, उसका रिव्यू मैंने भी करा है। तो एक्चुअली आपको इन सारे एनिमेज के रिव्यूज़ की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये होगा 3 घंटे डिस्क्रिप्शन, 3 घंटे में बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन, और 15 मिनट लॉन्ग होने वाली है वीडियो। सो लेट्स गेट ऑन टू नंबर 2। सो नंबर 2 पर जो एनिमे है वो है हंटर हंटर, और जिन लोगों ने एनिमे देखा है उसको इसकी ग्रेटनेस एकदम अच्छे से पता है। सो इस एनिमे की जो रेटिंग्स है IMDb पर 8.9 है और माई एनिमे लिस्ट पर 9.1 है, और ये रेटिंग्स वंस मोर रेयर और काफ़ी अच्छी रेटिंग्स है। स्पेशली माई एनिमे लिस्ट के अंदर रेटिंग्स जब 9 से ऊपर जाती है देन दिस एनिमे इज़ वर्थ वॉचिंग। मतलब जो अगर रेटिंग्स 9 से अबव है तो आपको एनिमे देखना ही चाहिए जाके, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे। सो इसके अंदर इसके जो
अंदर है, इसके 2 सीजन्स है, या फिर कह सकते हो एक हंटर हंटर 1999 है और उसका रीमेक है हंटर हंटर 2011। सो 1999 वाले के अंदर 62 एपिसोड्स और 2011 वाले के अंदर 148 एपिसोड्स। और मैं प्रेफर करूँगा 2011 वाला देखो, पुराने वाले को इग्नोर करो, आपको नहीं देखना है। और इसके अब प्लॉट के बारे में बात करते हैं। सो इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है, उसको बेस्ट हंटर बनना है एंड दैट्स इट, इतना ही है इसका प्लॉट। जस्ट लाइक नारुतो को होकागे बनना था, इसको हंटर बनना है। बट अगर आपने ये एनिमे देखा है तो आपको पता है कि ये क्यों इतना अच्छा और सेकंड स्पॉट पर ये क्यों है। और अगर आपने नहीं देखा तो अगर मैं बताने लगा कि सेकंड स्पॉट पर क्यों है, तो पहले तो बात ये वीडियो 20 मिनट्स तक खिंच जाएगी, फिर ये टॉप 10 की जगह एक एनिमे टॉक हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे स्पॉयलर्स मैं दे दूंगा। सो अब बेस्ट एनिमे, बेस्ट शोनन एनिमे की तरफ जाते हैं और आई थिंक मेरा पार्ट वीडियो के अंदर यहीं पर ख़त्म हो रहा है। सो बेस्ट शोनन एनिमे इज, अब जो इस लिस्ट के नंबर 1 पे है वो एनिमे का नाम है वन पीस, और बिना कोई शक के ये बेस्ट शोनन एनिमे है। और इस एनिमे की रेटिंग्स IMDb ने दी है 8.7 की। तो अब इस एनिमे के थोड़े से प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमे का बेसिक सा प्लॉट ये है कि इसके अंदर पायरेट्स होते हैं और वो सब एडवेंचर की तरफ निकलते हैं और उन्हें चाहिए होता है वन पीस। और इसके अंदर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है लूफी। तो हाँ, वन पीस इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो अब जाने का वक्त हो गया, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि नारुतो का बर्थडे आता है 10 अक्टूबर को। तो हम डायरेक्टली मिलेंगे मेरे चैनल पे, जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। तो बाय बाय वॉरियर्स, अब हम मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। सो गाइस, आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। और टॉप 10 लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर आप ये लिस्ट बनाते तो आपके टॉप 10 क्या होते हैं। और साथ ही साथ एनीमज़न के भी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने अभी तक जो भी एनिमे देखे, इन सब के रिव्यूज़ जो हमने नहीं करे, हम दोनों में से किसी ने जिसका रिव्यू, उस एनिमे का रिव्यू भी, उसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो और एनीमज़न के भी चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और पिंड कमेंट के अंदर भी। सो वंस मोर थैंक यू फॉर 400 सब्सक्राइबर्स गाइज। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग को गुड बाय। अरे अरे रुको रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इसे खत्म करेंगे अपनी स्टाइल में, यानी कि ठग लाइफ में। अरे भाई, मैं सच्ची में बीड़ी नहीं पी रहा हूँ भाई। प्लीज पुलिस को मत बताना, वरना मेरे घर पे आके डंडे मार के जेल में लेके जाएगी। प्लीज बताओ पुलिस को, जो करना है करो, मुझे क्या। हाँ, मुझसे नहीं होगा। बाय बाय।